इंडिया में ना हम लोग चीजें खरीदने से पहले बहुत छानबीन करते हैं। आपको घर लेना हो या गाड़ी लेनी हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। कम से कम 3 से 6 महीने आप रिसर्च करते हैं बिफोर गोइंग फॉर अ कार। ब्रांड कौन सा है, मेक कौन सा है, कितना बूट स्पेस है, कितने सीसी इंजन है, AWD है, RWD है, 4WD है, एवरेज कितना देती है, इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक। देयर आर 1000 क्वेश्चंस जो आप अलग अलग गाड़ियों को चला के डिस्कवर करते हैं एंड देन यू टेक अ डिसीजन। इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months। लेकिन अरेंज मैरिजेस में हमारे यहाँ पर इतनी जल्दबाजी दिखाई जाती है दैट पीपल फेल टू आस्क इवन द बेसिक क्वेश्चंस। बस किसी रेस्टोरेंट में मिले, लड़की हमें पसंद आई, ब्याना सगन पकड़ाया और चलो शादी करते हैं। एंड देन द कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट्स, जो कि 3 या 4 महीने तक रहता है और उसके बाद शादी कर लेते हैं। बट यू डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन दैट मैटर्स द मोस्ट इन द मैरिज। और ये यही सवाल है जो आप पूछते नहीं हैं, जो बाद में आपकी शादी में रिफ्ट पैदा करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया, बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी बिफोर मैरिज। तो बाद में कहाँ से आएगी? Hi, if you're new to this channel, I am Anurag Huria and I have been a matchmaker, a relationship advisor and a wedding industry insider for almost a decade now, and I have seen thousands of profile make this one mistake जो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स, 5 ऐसे सवाल जो आपको शादी करने से पहले 100% बैठ के पूछने हैं। Now you could be a man or you could be a woman। ये वीडियो ऑलमोस्ट आप दोनों के लिए है, बट इट इज स्लाइटली मोर फॉर मेन, क्योंकि उनको ना ये पेपर और सिलेबस बताने वाला कोई नहीं है। जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा और आपकी जिंदगी या 15 साल तो कम से कम बचा ही सकता है। पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 3 भी बहुत अमेजिंग है, तो इसको मिस मत करना। एंड इन द एंड इफ यू स्टे आई विल गिव यू अ बोनस पॉइंट एज वेल। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चलते हैं साथ में सीखते हैं। सबसे पहला सवाल, जब आपको लगे कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं, तो सवाल अपने आप से पूछना है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ सिट डाउन एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन इन योर हेड। जब भी 28 के हों, 30 के हों, 32 के हों, जब भी आप मान ले कि हाँ मुझे शादी करनी है और मुझे लड़कियां देखनी शुरू करनी है, उससे पहले बैठ के पूछिए, एम आई रेडी? इस सवाल का जवाब ढूंढने में लोगों को 10-15 साल लग जाते हैं और कईयों की तो शादी बर्बाद हो जाती है। यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन, जिसमें आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि हाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। सबसे पहला डिसीजन है कि पेरेंट्स के साथ रहना है या नहीं रहना है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप पेरेंट्स के साथ मत रहिए, आसपास घर लेके रेंट पे रह लीजिए या खरीद लीजिए इफ यू हैव दी सोर्सेज। इससे 80% कलेश जो है शादी के एटलीस्ट पहले साल में तो कट जाते हैं। आई डोंट वांट टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, क्योंकि ये अलग टॉपिक है अलग वीडियो के लिए, बट जस्ट फॉर योर मैरिज सेक आप इसको अलग रखिए तो ज्यादा सुखी रहेंगे। अब आगे जो मैं कहने वाला हूँ ना, वो ध्यान से सुन लो और मैं तो कहूंगा कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, तो लिखने में आसानी रहेगी एंड यू कैन रेफर टू द नोट्स लेटर ऑन, क्योंकि दोबारा आके वीडियो देखोगे तो इतना टाइम किसी के पास है नहीं। सच्चाई बताऊं ना तो देयर आर नो प्रोमिसेस इन लाइफ। आप शादी करेंगे और बढ़िया चलेगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। इट इज सिमिलर इन द केस कि शादी करोगे और बेकार चलेगी। ये सब आपकी जजमेंट और आई वुड से कहीं हद तक किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है इन एनी ऑफ द केसेस। सबसे पहली चीज जो लड़कों को इफेक्ट करती है वो है खाना। माँ के हाथ के खाने का त्याग आपको करना पड़ेगा। आप अपनी वाइफ को अगर कंपेयर करेंगे कि ये मेरी माँ जैसा खाना बनाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, कभी त्योहार पे गए हो या 2-3 दिन आगे पीछे आप मिलने गए हो या उनके घर से खाना रोज आ सकता है बनकर, ऐसा मत कीजिएगा। आई डू नॉट सजेस्ट इट, बट यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दैट टेस्ट। कहने में आसान लगता है, लड़कों को ये बात समझने में जिंदगी लग जाती है। बीवी के साथ लाखों कलेशों के बाद समझ में आती है कि भाई ये नहीं मिलेगा और आपको चाहिए भी नहीं।
चाहिए भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मैन अप एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट मैन ऑफ दैट हाउस होल्ड। आपको ये सारे त्याग करने पड़ेंगे। द सेकेंड थिंग इज अपनी चीजों का ध्यान खुद रखना। ये फर्स्ट पॉइंट के अंडर ही आ रहा है सब कुछ। जुराबे कहाँ रखी है, कपड़े कहाँ रखे हैं, वॉशिंग मशीन किधर है, कितना उसके अंदर साबुन डलता है, कितना पानी डलता है, कितनी बार स्पिन होता है, ड्रेन कैसे होता है, ड्राई कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बर्तन कैसे धुलते हैं ये भी आना चाहिए। जिस दिन दीदी नहीं आएंगी काम वाली और वाइफ काम पे गई होगी तो क्या करोगे, चाय पीनी होगी तो चाय बनानी आनी चाहिए। बेकार ही सही पर अपने हाथ की चाय सही लगती है, पी जाती है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट विद एवरीथिंग। ऐसा मानो कि आप अकेले रहने जा रहे हो। लोग अकेले भी जाते हैं रहने, आराम से हॉस्टल में रहते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। शूज़ कहाँ हैं, उनको कैसे पॉलिश करना है, ये उनको कोई दिक्कत नहीं होती करने में। पहले 6 महीने प्रॉब्लम होती है कि आप टाइम कैसे निकालें और हाउ यू हैंडल एवरीथिंग, लेकिन धीरे धीरे आप सब सीख जाते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज व्हेन यू लिव अलोन विद योर वाइफ, और अगर आप वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे हर चीज़ के लिए, तो आपकी शादी बहुत दिन अच्छा नहीं चलेगी। इफ़ योर वाइफ नोज कि भाई इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आगे बढ़ के आपके लिए काम करेगी। ये डार्क साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी टिप मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि आपकी मैरिज के बहुत सारे कलेश बचा सकती है। यू ऑलवेज हैव टू बी अ मैन इन योर हाउस एंड वेयर द पैंट्स, लेकिन ईगो मेनियाक नहीं हो जाना है। बीवी का किसी के सामने मजाक नहीं उड़ाना है और अकेले में भी कोशिश करके हंसी मजाक में भी ऑफेंड नहीं करना है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो बहुत पिटाई के बाद लोगों को समझ में आती हैं, पर मैं आपको ये बात अभी बता रहा हूँ, सो प्लीज वैल्यू दिस। और एक लाइक तो अभी बनता है। देखो यू हैव टू एडजस्ट टू लिविंग अलोन। कल को वाइफ मायके भी जाएगी तो आपको पेरेंट्स के घर नहीं चले जाना है, क्योंकि आपकी लाइफ सेट हो चुकी है। यू अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू लिव अलोन। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटायर थिंग। आपको सुबह ऑफिस जाना है तो आप रात को खाना बनाएं या सुबह उठ के बनाएं या हफ्ते के लिए मील प्रेप करें और फ्रीजर में डाल दें। इट इज़ ऑल योर डिसीजन। या स्विगी जोमेटो करें, जैसे करना है आप करें, बट यू विल बी ऑन योर ओन। और ऐसा भी बहुत बारी होगा कि आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए, कि रोज़ तो स्विगी जोमेटो आप नहीं कर सकते। वाइफ गई हुई है मायके, आज मेरा पेट थोड़ा सा हैवी है तो खिचड़ी तो कम से कम बनानी आनी चाहिए या दाल चावल बनाने आने चाहिए। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, यू विल बी अ प्रो इन नो टाइम। आई कुड स्ट्रेच दिस पॉइंट फॉर एन एंटायर 1 hour। अगर आपको चाहिए तो आई कैन ब्रिंग यू दिस काइंड ऑफ अ वीडियो इन द मेंबर सेक्शन कि किस तरीके से अपनी लाइफ इंप्रूव करें by not being dependent on anyone. The next thing that you have to discuss is the financial blueprint of the family that you will create. कि भाई शादी के बाद हमारे घर का लाइफस्टाइल कैसे चलेगा, and how do we maintain our lifestyle? क्या आप जॉब करेंगी या आप अपने पेरेंट्स से सैलरी लेंगी? आर यू ब्रिंगिंग द मनी इन और एम आई द ओनली वन ब्रिंगिंग द मनी इन? वैसे आज की डेट में सब जो है इंडिपेंडेंट हैं। विमेन हु आर नॉट वर्किंग एज वेल, वो भी अपने पेरेंट्स से बैकअप लेके चलती हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट टियर 1 सिटीज है, मैं टियर 2 टियर 3 में नहीं जा रहा, बट विमेन डू हैव अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड अ फाइनेंशियल बैकअप विद देमसेल्व्स। देखो अगर आप ही कमा रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने सारा खर्चा करना है और उसी हिसाब से चलना है। लेकिन अगर दोनों कमा रहे हैं तो ईएमआईज कौन कौन देगा, कौन सी ईएमआई किस चीज की कौन देगा, यू कैन डिवाइड दैट एज वेल। दूसरी चीज, शॉपिंग पे कितना खर्चा करेंगे, लाइफस्टाइल पे कितना खर्चा करेंगे, स्विगी जोमेटो पे कितना खर्चा करेंगे। हाउ डू वी सेव इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट। हम कितना पैसा बचाएंगे, किस प्रपोर्शन में खर्च करेंगे। सेविंग्स अकाउंट हम दोनों के नाम पर होगा कि इंडिविजुअल रहेंगे। बहुत सारी डिस्कशंस हैं जो आपके पार्टनर के डायनामिक्स और आपके डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। यू हैव टू सिट एंड हैव अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस। और मैं आपको इसमें किसी डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि यार आई रियली हैव नो क्लू कि आपके इंडिविजुअल डायनामिक्स कैसे काम करते हैं। ऑल्दो मुझे आंसर पता है इस चीज का, पर मैं कुछ भी आपको बोलूंगा ना तो इट वुड इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, और कल को आपकी लाइफ में कुछ हुआ तो यू नो आपको किसको ब्लेम करना है। इसलिए ये डिसीजन आप लोग मिलके लें, अपनी मैच्योरिटी और अपनी सैनिटी को साथ रखकर। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, इन लॉज को कैसे हैंडल करना है। आपके पेरेंट्स हो गए या वाइफ के पेरेंट्स हो गए, किस तरीके से कितनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है कि भाई मेरी माँ इधर रहने आ सकती है, अगर नहीं आएगी तो तुम्हारी भी नहीं आएगी। अगर मेरे पेरेंट्स हमारे घर पे नहीं आ सकते तो आपके भी नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे तो मत आने दो, कलेश कर दो, लेकिन अपनों को बुला के बैठे रहो। कजन्स को कैसे ट्रीट करना है, रिलेटिव्स को कैसे ट्रीट करना है,
इवेंट्स हो रहे हैं, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, उसको सगन कितना देना है, उसको गिफ्ट्स कितने देने हैं और कौन उसको फाइनेंस करेगा, ये सारी चीजें आपको बैठ के डिस्कस करनी है। इसी में इमरजेंसी की बात भी आती है आपकी फैमिली की कि कल भैया पेरेंट्स को अगर प्रॉब्लम हुई तो और उनके ऊपर पैसा कौन खर्च करेगा, या आप दोनों मिलाकर एक दूसरे के पेरेंट्स की पॉलिसीज लेंगे, मेडिक्लेम पॉलिसीज जैसे होती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बाय देम। मैं असर्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रमोटिंग अ ब्रांड, बट मेडिक्लेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। हॉस्पिटल जाओ और बिल आपका आ जाए ऐसा कमाल का, दैट योर एंटायर सेविंग्स आर गोना बी वाइप्ड आउट इन वन पर्टिकुलर डे। तो ये वाली इंश्योरेंस तो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को लेनी है। इसी पॉइंट के अंदर जब आप डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो आपको मैरिज करनी है नहीं करनी इसका जवाब भी मिल जाएगा। लुक एट हाउ द अदर पर्सन टॉक्स अबाउट हिज और हर पेरेंट्स। अगर आपको दिखे कि सामने वाला इंसान बहुत अपने पेरेंट्स के एहसान के तले दबा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि भैया मेरे पेरेंट्स ने ये सैक्रिफाइसेस करे थे कि मेरे को तो उनको कुछ ना कुछ करा के देना है, मुझे तो कल को उनको मर्सिडीज लेके देनी है। अगर उस आदमी के या महिला के सपने अपने से ज्यादा अपने पेरेंट्स के लिए हैं, तो ये एक ना छोटा सा रेड फ्लैग है। ये रेड फ्लैग्स के बारे में वीडियो नहीं है, बट बात करते करते दिमाग में आ जाता है। कोई ऐसी हार्डकोर स्क्रिप्ट लेके मैं नहीं लिखता हूँ, तो कुछ भी आता है तो आई कीप ऑन एडिंग इट। So you have to discuss properly the boundaries with the family. The next thing you have to discuss is how do we resolve conflicts. हर relationship में लड़ाइयाँ होती हैं, arguments होते हैं, there are dissatisfactions in your relationship जो कहीं ना कहीं किसी और तरीके से बाहर आती हैं। जरूरी नहीं है हर इंसान आपको डायरेक्टली मुंह पे प्रॉब्लम बोलेगा, उसको प्रॉब्लम कुछ होगी, वो रिएक्ट कहीं करेगा और कहीं पर आपकी पिटाई हो जाएगी। This is how marriages actually work. This is how any relation actually works. तो क्लियर कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपको एस्टैब्लिश करना है अपनी मैरिज में कि भैया जो प्रॉब्लम है ना, हम रात को सॉल्व करके सोएंगे, या कोशिश तो करेंगे रात को सॉल्व करने की। अगर नहीं हुई, देयर विल बी अ 48 आवर नो इंटरवेंशन कोड। कोई भी आपका दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके कजिन्स, आपके एडवाइजर्स, कोई भी 48 घंटे तक बीच में नहीं आएगा। मोस्टली कपल्स डू फाइट, और नए कपल्स में तो फाइट होती है। इट मेक्स सेक्स मोर एंजॉयबल। अब इसके बीच में क्या लॉजिक है यार, मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, बट है। तो नए कपल्स तो लड़ पीट के आपस में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर ये चीजें बाहर चली जाती हैं पेरेंट्स के पास, तो उनके परसेप्शंस जो हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, और वो परसेप्शंस फिर अगली बारी जब लड़ाई होगी ना, तो वो फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कि ये आदमी तो है ही ऐसा, ये लड़की तो है ही ऐसी, ये तो है ही लड़ा के, तूने बताया तो था कि उस बारी उसने क्या किया था, तो तू फिर से क्यों विश्वास कर रही है। अपनी लड़ाइयाँ अपने तक रखनी चाहिए, बाहर नहीं निकालनी चाहिए, जब तक कि बहुत ही मेजर इशू ना हो जाए। इसी से डिस्कशन करते करते आपको सामने वाले का टेम्परामेंट भी देखना है कि भाई वो नार्सिसिस्टिक तो नहीं है नेचर में, किसी चीज की फ्रस्ट्रेशन कहीं निकाले, अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, किस तरीके का टॉर्चर करेगा वो इंसान आपको जब आपकी लड़ाई होगी। कहीं व्हाट्सएप पे ब्लॉक ना कर दे, कहीं इंस्टाग्राम पे ब्लॉक ना कर दे। वैसे शादी के बाद ऐसी चीजें होनी बड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन कई लोग हैं जो ये सब कुछ करते हैं। आपकी लड़ाई होगी अपनी वाइफ से, वाइफ स्टेटस अपडेट कर देगी अपने इंस्टाग्राम पर कोई ना कोई सैड सा कोट कि मुझे तो लोग समझते ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो ऐसे ही है। फिर आएंगे उसके केयर गिवर्स के मैसेजेस कि आप ठीक हो क्या, आर यू ओके, इज एवरीथिंग ऑल राइट, और फिर होगा आपकी लाइफ में कलेश शुरू। तो इस पॉइंट को लाइटली मत लीजिएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका कोर्टशिप का जो पीरियड है उसमें आपको ये सवाल पूछने हैं जब तक यू अनकवर द फाइनल ट्रूथ कि सामने वाला कितना इमोशनली स्टेबल है। दिस गोज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी सी आवर फैमिली आफ्टर 5 years। आई नो ये थोड़ा HR वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले डिस्कस करना है कि बच्चा आपको करना भी है, और अगर नहीं करना तो अभी बता दो, और कितने टाइम बाद करना है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर सामने से आपको ठीक से कोई जवाब नहीं आता कि यार जब कंफर्टेबल होंगे तब कर लेंगे, या जब मन होगा तब कर लेंगे, तो ये कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। देखो, पीपल आर गेटिंग मैरिड इन देयर 30s नाउ। आम बात है कि आपकी शादी 32 के बाद हो रही है। अगर आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक 38-40 तक है तो बहुत प्रॉब्लम होगी इस चीज में। द लेटर यू हैव अ चाइल्ड, आई एम टॉकिंग टू विमेन हेयर,
उतनी ही दिक्कत होती है आपको प्रेगनेंसी सस्टेन करने में और डिलीवरी करने में। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं, आपने ऐसे बहुत केसेस देखे होंगे अपनी फैमिली में। चाइल्ड बर्थ जितनी जल्दी एज में हो उतनी आराम से होता है। आई नो देयर आर टेक्नोलॉजीज, आई नो कि सेलिब्रिटीज लेट करते हैं, पर भाई उनका तो काम ही यही है ना। किसी सेलिब्रिटी को देख के अगर आप अपना माथा फोड़ रहे हो तो आई थिंक यू आर द कल्प्रिट, फिर तो मतलब यू आर अ लॉस्ट केस। इसी में आपको डिस्कस करना है, इफ यू बोथ आर कंपैटिबल तो आप डिंक बनेंगे या नहीं। पीपल हु नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिंक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। कल को अगर ट्रांसफर हो गया किसी का, या किसी की जॉब ट्रांसफरेबल है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं कहीं जिनकी जॉब में बार बार ट्रांसफर होते हैं, पीपल हु वर्क इन द आर्मी उनके ट्रांसफर्स होते हैं, और दे गो आउट ऑफ द स्टेट और दे गो आउट ऑफ द हाउस एट एनी टाइम। इस केस में भी आपको डिस्कशंस करने हैं सारे। और अगर सिर्फ एक पार्टनर का ट्रांसफर हो रहा है तो वो साथ ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा, या अपनी फैमिली के साथ जाके रहेगा, या अगर बच्चे हो गए तो उनके स्कूल कितनी बारी चेंज करने पड़ेंगे। यू हैव टू हैव ऑल दीज डिस्कशंस। या जितना आपका फोरसाइट जाता है ना, उतने फोरसाइट तक तो आप बैठ के आराम से बात कीजिए। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस डू नॉट हैव टू बी इंटेरोगेशन। इसको प्यार से बातों में घुमा के भी आप पूछ सकते हैं। दिस इज व्हाट आई टीच इन माय प्री मैरिटल काउंसलिंग। अभी मेंबर्स ओनली पे आई वुड लॉन्च दिस प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस। ये तो सिर्फ 5-6 सवाल हैं, डिफाइनिंग वेरी स्मॉल थिंग्स, जो कि आपको बेसिक है डिस्कस करने के लिए। बट देयर इज अ बंच ऑफ 6 पिलर्स, जो बहुत सारे सवाल हैं, 50-60 सवाल हैं। आप खुद उसको सीखिए, खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। चार्ज पीपल मनी फॉर इट। जो लोग अपनी शादी में इसको नहीं यूज करना चाहते, लोगों की हेल्प कीजिए। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो इंडिया में बहुत लोग नहीं यूज कर रहे हैं। एज अ मैच मेकर आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ एंड इट पेज गुड मनी। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज ठीक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यू कैन चार्ज मोर फॉर इट, या अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके यू कैन फाइंड द परफेक्ट मैच फॉर यू। ऑल्सो एट दिस पॉइंट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ सपोर्ट। और अब आती है बोनस पॉइंट की बारी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ये पॉइंट स्पेशली आपके लिए। बहुत बड़ा और सबसे बड़ा सवाल पास्ट के बारे में। आजकल ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो चुका है। जो हमने केसेस देख लिए हैं कि कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई कहीं से ड्रम में जा रहा है, तो पास्ट के बारे में देयर आर अ लॉट ऑफ रील्स ऑन द इंटरनेट जो कि मजाक उड़ाती है कि नहीं नहीं हम तेरी शादी किसी और से भी करा देंगे। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बोल रहा होता है, बट रियल लाइफ में जिसके साथ होता है ना, इट इज नॉट अ जोक। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप डायरेक्टली किसी से पूछोगे ना कि भाई तेरा बॉडी काउंट क्या है मुझे बता दे, कोई भी नहीं बताएगा। लड़के फिर भी अगर मुंह फट है तो बोल देंगे, बट विमेन वुड रेयरली शेयर इट, और स्मार्ट वुमेन वुड नेवर शेयर इट। इसको बहुत प्यार से आपने पूछना है। राइट द क्वेश्चन डाउन, मैं आपको बता देता हूँ। डू यू हैव एनी डिटैचमेंट इश्यूज विद योर पास्ट? या हिंदी में, आपके पास्ट में से क्या आपको कोई भी चीज है जो रोक के रखी है? अगर मैं सही इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं तो कोई इमोशनल बैगेज है, कोई रिलेशनशिप है, या फैमिली आपको परेशान तो नहीं कर रही? ये सारे सवाल आपको पूछने हैं। यू हैव टू बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, म्यूचुअली रिस्पेक्टेबल, और प्रॉपर कंसेंट से ही शादी करनी है। अब आप कहेंगे कि यार क्या इससे इंश्योर हो जाएगा कि वो चीट नहीं करेगी या चीट नहीं करेगा? नहीं भाई, लाइफ में किसी चीज से इंश्योर नहीं हो सकता कि आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत केयर गिविंग हो सकते हैं, बहुत लविंग हो सकते हैं, तब भी वो चीट कर जाएगा। दिस रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक वीडियो। इसको मैं मेंबर सेक्शन में एक दिन बनाऊंगा, क्योंकि जो बातें इसमें मैं बोलूंगा ना, वो आम पब्लिक सुन के ना भाग जाएगी या पिटाई कर देगी। देखो, आप कहोगे कि यार ये तो वाहियात सवाल है, पूछने ही नहीं चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, बच्चा करना तो अंडरस्टूड है, पैसों का ध्यान रखना तो अंडरस्टूड है। लेकिन जो राइट पार्टनर होगा ना, वो कभी भी ऑफेंड नहीं होगा ऐसे सवालों से, क्योंकि उसके दिमाग में भी यही चीजें चल रही होंगी। कल को हमारी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, ये आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ मार्कर्स ढूंढ सकते हैं कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। आपको क्या लगा कि इन 6 क्वेश्चंस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, और सबसे बड़ा सवाल जिसके साथ आपने रेजोनेट करा? मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। आई आंसर ऑल द कमेंट्स माई सेल्फ। और प्लीज यार, फालतू ट्रोलिंग मत कीजिएगा। पीपल हु हैव अ मैसेज टू शेयर, please do share in the comments. Thank you so much for watching. Always stay blessed.